Presents myself Avdesh Kumar, DRX Fresher Pharmacy Boy. ओके आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सोर्स ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, हम ये आपको जानकारी डिलीवर करेंगे, इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे कि जो ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते कहाँ से है, मतलब ड्रग्स के बारे में जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते कहाँ से है, जानते कहाँ से है। ठीक है, जैसे ठीक है कि मैंने मान लिया कि कोई ड्रग्स है, ठीक है, तो उसको मैंने प्रिपेयर करने के लिए कोई प्लांट लिया या फिर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या किया, प्रिपेयर किया, तो वो सब तो ठीक है। बाकी जब एक इंसान या फिर एक मैन जब काम करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो उसको एक बुक दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। कंपनी के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर अपना कोई माइंड नहीं लगाना है, उसको क्या दिया जाता है, एक फार्माकोपिया दिया जाता है। तो हर एक देश का, हर एक कंट्री का अपना अपना एक फार्माकोपिया होता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग का एक ग्रंथ है, ठीक है, उसी तरह फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए हर एक कंट्री का क्या बनाया जाता है, फार्माकोपिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फार्माकोपिया। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। ठीक है, जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, सोर्स ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन। मतलब हम ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। ठीक है, मतलब सोर्स का मतलब क्या हो रहा है, उत्पत्ति या फिर उत्पाद, मतलब स्रोत कहाँ से है। सोर्स जो ड्रग्स है उसके बारे में जानना, ये इंफॉर्मेशन लेना कहाँ से है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, फार्माकोपिया। ठीक है, तो हर एक कंट्री का क्या होता है, अपना अपना एक फार्माकोपिया होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंग्लैंड में क्या है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। और फिर क्या अमेरिका में क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। इसी तरह क्या होते हैं, हर एक देश का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। आप अपने दिमाग से कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में बात मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, एक बुक होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। इंडिया में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। तो इसी तरह हर एक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ड्रग्स के बारे में, तो फार्माकोपिया। ठीक है, उसके बाद है मोनोग्राफ। ठीक है, अब कोई भी हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितना मोनोग्राफ लेंगे, मतलब कितना ठीक है, मोनोग्राफ में हम क्या पता करते हैं, उस ड्रग्स के प्रॉपर्टीज को क्या पता करते हैं, उस ड्रग्स का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसका इंडिकेशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, ये सब किसके अंदर हम पता करते हैं, मोनोग्राफ के अंदर। किसके अंदर, मोनोग्राफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेशनल फॉर्मुलेशन। ठीक है, जैसे कुछ कुछ दवाइयां हैं, जैसे सिरप है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से क्या है, 66.7 है। ठीक है, अगर जो हम वही बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, तो उसके हिसाब से क्या है, 85 है। क्या 85% विद वॉल्यूम करके है। ठीक है, तो ये फार्माकोपिया के हिसाब से हो गया। अब हम जैसे मोनोग्राफ का बात करते हैं, मोनोग्राफ का बात करते हैं, तो ये सब क्या इंफॉर्मेशन ही है ना। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन, जैसे मोनोग्राफ हो गया या फिर नेशनल फॉर्मुलरी हो गया या फिर मार्टेंडल हो गया या फिर फिजिशियन, इस तरह करके ढेर सारे पॉइंट हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या किया हूँ, 5 टॉपिक को लिया हूँ और आपके सामने क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए मेरे चैनल में जाके मेरे कमेंट में जाके कमेंट करो और फिर मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मोनोग्राफ में मैंने क्या बताया, इसमें इंडिकेशन बताया, जैसे क्या मतलब कोई भी ड्रग्स है तो कोई भी ड्रग्स का डिस्क्राइब क्या रहता है, पूरे तरीके से विस्तार क्या रहता है कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका क्लेम्स क्या है, इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशन का मतलब क्या हो गया, कि इंडिकेट करना। ठीक है, और इसके बाद कंडीशन क्या है, मतलब कोई हम ड्रग्स तैयार कर रहे हैं, मान लिया सिरप या फिर हम पैरासिटामोल तैयार कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आईपी के अकॉर्डिंग। अगर जो इंडिया में है तो आईपी
ठीक है। अगर जो इंग्लैंड में है तो बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल फॉर्मुलरीज, ठीक है। नेशनल फॉर्मुलरीज में क्या करते हैं कि कोई भी जो भी ड्रग्स रहता है वो रेफरेंस किया जाता है किसके द्वारा, अगर हम कोई हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में है तो कोई स्पेशलिस्ट फिजिशियन होगा या फिर कोई ड्रगिस्ट होगा या फिर फॉर केमिस्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन कौन करता है, एक फिजिशियन करता है, ठीक है, किसके रेफरेंस से। अगर आप देखो, एक होता है एनारक्स और एक होता है पेरक्स, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे दवाई जो बिना विदाउट डॉक्टर को आपको नहीं दिया जा सकता है उसको बोलते हैं एनारक्स, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी ड्रग्स हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का नहीं दिया जाता है। यही चीज क्या है नेशनल फॉर्मुलरी में। नेशनल फॉर्मुलरी में क्या करते हैं हम, किसी का भी रेफरेंस रहना चाहिए। अगर आपको ड्रग्स चाहिए तो या फिर केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट या केमिस्ट या फिर फिजिशियन, इन सब का क्या रहना चाहिए, रेफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिशियन डिस्क रेफरेंस मतलब पीडीआर, ठीक है। अगर हम कोई प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन ले रहा है तो एक नॉर्मली फिजिशियन के द्वारा क्या किया हो, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन किया ही हो, तो हम कहीं ना कहीं ये पता कर रहे हैं कि एक जो ड्रग्स होता है, एक जो ड्रग्स होता है उसके बारे में क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसके द्वारा, तो आईपी के द्वारा। अगर मोनोग्राम में है या फिर मोनोग्राफ में तो उसका अलग ही मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। अगर हम कोई ड्रग्स किसी को दे रहा है तो किसी के द्वारा देना चाहिए, तो अगर वो ड्रग्स किसी का रेफरेंस है, मान लिया जाए ड्रगिस्ट का या फिर केमिस्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या फिजिशियन डिस्क रेफरेंस, ठीक है। इसमें भी क्या कहता है, प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, मतलब क्या प्रिस्क्रिप्शन और नन प्रिस्क्रिप्शन। नन प्रिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, जैसे किसी का माथा दर्द दे रहा तो हम सेडन यूज कर दीजिए, क्या नन प्रिस्क्रिप्शन है, या फिर कोई एसेंशियल ड्रग्स ही है, ये सब किस में आ जा रहा है, फिजिशियन डिस्क रेफरेंस में। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, मार्टिंडल, ठीक है। मार्टिंडल को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। मार्टिंडल का ये काम है कि किसी भी बुक, कोई भी ड्रग्स का बुक है उसको क्या करने का काम करता है, प्रेस करने का काम करता है, छापने का काम करता है। जैसे अभी लगभग 6000 ड्रग्स को क्या कर दिया गया है, प्रेस कर दिया गया है, उसका बुक बना दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, मार्टिंडल है। मार्टिंडल को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। जैसे फार्माकोपिया तो हमारा है ही, जैसे इंडियन फार्माकोपिया कौन से कलर का है, तो 2018 है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। इसी तरह हर एक साल क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं हर एक ड्रग्स पे, हर एक दवाई के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक ड्रग्स को बनाने में, एक मेडिसिन को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बाकी इसके और भी जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।